जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने पहले क्लास के साथ आपके साथ हाज़िर हुए। तो एवरीडे साइंस का जो आज का हमारा पहला लेक्चर है कि अवर बॉडी पार्ट्स एंड इट्स फंक्शंस, कि हमारी जो बॉडी है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो आज हम वो पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हमने पढ़ना है कि हमारी बॉडी जो है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है। अब जो हमारी बॉडी या एक जो ऑर्गेनिज्म, जो एक जानदार होता है, वो बना हुआ होता है एक सेल का। जब भी कोई एक ऑर्गेनिज्म बनता है तो वो सेल से बनता है। सेल आपस में मिलकर जो है फिर वो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो ज़िंदगी का क्या होता है? बेसिक यूनिट। जैसे अगर हमें कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या इस्तेमाल करते हैं? एक दीवार बनाने के लिए, एक बिल्डिंग बनाने के लिए, एक रूम बनाने के लिए एक ईंट लगाएंगे, फिर उसके साथ वो दूसरी ईंट हम मिलाते जाएंगे तो एक पूरी बिल्डिंग या एक पूरा रूम बन जाएगा। इसी तरह से अगर कोई जानदार बनता है तो सबसे पहले उसका क्या बनता है? सेल बनता है। तो इसी वजह से सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो उसके बाद सेल जो है वो मिलकर बनाते हैं टिश्यूज़। अब सेल ने मिलकर क्या बनाया? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स। अब कौन से ऑर्गन्स? हार्ट, किडनीज, लंग्स, लिवर, हैंड्स, फिंगर्स, ये हमारे सब क्या हैं? ऑर्गन्स है। फिर ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम क्या है कि कैसे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। तो इसे कहते हैं हम ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तब एक जो है वो फिर कंप्लीट लाइफ बन जाती है, कंप्लीट एक जो है वो जानदार बन जाता है। और यही प्रोसेस होता है कि ऐसे समझिए कि किसी भी इंसान के पैदा होने का भी, कि सबसे पहले सेल बनेगा, वो आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाएंगे, फिर ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम, और उसके बाद ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। तो ये सीक्वेंस आपने जो है वो याद रखनी है, क्योंकि ये किसी भी टेस्ट वगैरह में आपकी मदद कर सकती है कि ये आपने सीक्वेंस याद रखनी है। वो सीक्वेंस चेंज करके फिर वो MCQs आ सकता है। अब उसके बाद आते हैं कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको बताया, हार्ट, लिवर, फिंगर्स, हैंड्स, फुट, और बहुत सारे ऑर्गन। तो सबसे पहले जो मेन हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो क्या है? ब्रेन। अब ब्रेन जो होता है वो ऐसे समझे कि हेड क्वार्टर ऑफ आवर बॉडी होता है। इसका ब्रेन का क्या काम क्या होता है? कि इट कंट्रोल्स all the activities which occur in our body। हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में जितने भी काम होंगे उनको कंट्रोल कौन करेगा? ब्रेन करेगा। ये बात याद रखने की। ब्रेन का काम क्या होता है? पूरे जिस्म में, पूरी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, हम किसी को हम बात कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सबको कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन कंट्रोल करेगा। अब ब्रेन के जो होते हैं वो 3 पार्ट्स होते हैं। इसके 3 पार्ट्स जो है वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले इसका पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम। और दूसरा इसका पार्ट कौन सा होता है? सेरिबलम। और तीसरा इसका पार्ट मेडुला। अब सेरिब्रम जो होता है वो इसका लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। अब सेरिब्रम का काम क्या होता है? कि याददाश्त, जो हम जो चीज़ें याद रखते हैं, वो किसका काम होता है?
सेरिब्रम का, कि कोई 1 साल 2 साल पुराना कोई इवेंट हो, कोई बात हुई हो या कोई वाक़या पेश आया हो, तो वो आज भी हमें याद होता है। तो ये कि ब्रेन के कौन से पार्ट का काम है? सेरिब्रम का। उसके अलावा इमोशंस, हमें कोई खुशी कोई गम मिल जाए तो उसकी वो इमोशंस हम ज़ाहिर करते हैं, वो भी किसका काम है? सेरिब्रम का। उसके अलावा डिसीशंस, कि जो कोई हम काम करते हैं, कोई मुश्किल फैसला हमें लेना होता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, तो वो उसमें भी हमारा जो ब्रेन का पार्ट काम करता है, वो कौन सा करता है? सेरिब्रम करता है। उसके अलावा हमारा दूसरा जो पार्ट है इसका, सेरिबलम। तो इसका काम होता है कि हमारी बॉडी को बैलेंस करे। कौन सी चीज़ें बैलेंस करेगा? सेरिबलम। हमारी बॉडी में ये चीज़ों को बैलेंस करेगा। कौन कौन सी चीज़ों को? मूवमेंट को, कि हम अच्छी तरह से सही तरीके से हम मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई हम आपने एक डिजीज़ सुनी होगी, वो फालिज जिसे हम कहते हैं, अगर वो उनके ऊपर अटैक करती है तो वो सेरिबलम वाली चीज़ पर अटैक करती है, ब्रेन के इस पार्ट पर, तो वो उनके हाथ या उनकी टांग वगैरह से वो माजूर हो जाते हैं। उसके अलावा होता है मेडुला। तो इसका जो काम होता है वो ऐसे काम जिनको हम नहीं कंट्रोल कर सकते, उनको फिर ये मेडुला कंट्रोल करता है। जैसे ब्रीथिंग, सांस लेना। अब सांस लेने को हमारा बस जो है वो उसके ऊपर नहीं चलता। उसके अलावा हार्ट बीट, उसके ऊपर भी हमारा बस नहीं चलता, इस वजह से उसको जो है वो मेडुला ही कंट्रोल करता है। उसके अलावा कफिंग, टीसी। तो ये हमारा ब्रेन का काम था। लार्जेस्ट जो पार्ट है वो कौन सा है? सेरिब्रम। तो ये बातें आपने इसके बारे में याद रखनी है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा हार्ट। हार्ट को हम कहते हैं पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। हार्ट जो होता है वो पूरी बॉडी को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। इट सप्लाइज द ब्लड टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को ये हार्ट क्या करेगा? ब्लड सप्लाई करेगा। उसके अलावा किडनीज क्या करते हैं? ये ब्लड को क्लीन करते हैं, यानी कि जो ब्लड होता है उसकी क्लीनिंग जो होती है वो, या प्यूरिफिकेशन, वो कहाँ पर होती है? किडनीज में होती है। ये ब्लड हमें प्यूरिफाई होकर उसमें जितनी भी कोई मिक्सचर होता है, कोई चीज़ें होती हैं मिक्सचर उसमें डिज़ाल्व की होती हैं ब्लड में, वो खाने पीने की वजह से आ गई हो, तो वो सारी किडनीज़ के यहाँ जो है वो फ़िल्टर होकर हमारे पास हमारे जिस्म में शामिल हो जाती है। उसके अलावा और भी बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के। मेन लिवर। अच्छा, लिवर का जो काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग सेल्स को प्रोड्यूस करना। अब किसी को कोई चोट वगैरह लग जाए तो ब्लीडिंग होती है, तो फिर क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी ब्लीडिंग नहीं रुकती, उनकी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए सेल्स होते हैं वो उनकी तादाद क्या होती है? कम होती है। तो लिवर जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग के सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से अगर हमें कोई चोट वगैरह लग जाए तो वो आसानी से ब्लड बंद हो जाती है। तो ये हमारे जो थे वो बॉडी के पार्ट्स थे, उनके जो मेन पार्ट्स थे उनका फंक्शन था। अब उसके अलावा कुछ टेस्ट में आने के लिए आपको मैं एमसीक्यू बता रहा हूँ। कुछ ह्यूमन बॉडी के ऐसे समझे कि फैक्ट्स हमारी बॉडी के, कि आपको वो टेस्ट में काम आएंगे। अब जैसे आ जाए कि लार्जेस्ट जो आर्गन होता है हमारी बॉडी का, द लार्जेस्ट आर्गन
ऑफ आवर बॉडी इज। तो हमारी बॉडी का जो लार्जेस्ट आर्गन होता है वो कौन सा होता है? तो उसमें बहुत सारे आपके यहाँ ऑप्शन हो सकते हैं, ए बी सी डी ई में बहुत ऑप्शन होंगे, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो स्किन होगा। कि स्किन जो है वो हमारे पास लार्जेस्ट आर्गन है हमारी बॉडी का। उसके अलावा सेकंड नंबर पर हमारे पास एमसीक्यूज आ सकता है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमारी बॉडी में कितना हो सकता है? तो उसमें ए बी सी में बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आपने याद रखना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका स्केल चेंज हो तो 98.6 फ़ारेनहाइट में आ सकता है। अगर इसके अलावा वो केल्विन में हो तो वो 310 केल्विन हो सकता है हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो ये आपने स्केल का ख्याल रखना है कि वो ऐसे ना हो कि आप 37 केल्विन कर दें, नहीं, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड 98.6 फ़ारेनहाइट 310 जो हो हमारे पास वो केल्विन होगा। उसके अलावा एवरेज जो ब्लड होगा, एवरेज ब्लड होगा एक सेहतमंद इंसान में वो 5 to 6 लीटर हो सकता है, 5 to 6 लीटर। उसके अलावा पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी इज, वो मैंने आपको पहले ही बताया कि पंपिंग स्टेशन हम किसे कहते हैं? हार्ट को। हार्ट जो होता है वो उसे पंपिंग स्टेशन कहते हैं। वो पूरे जिस्म को जो है वो ब्लड सप्लाई करता है। उसके अलावा टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन 206 जो होते हैं वो टोटल नंबर ऑफ बोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। उसके अलावा बहुत सारे हमारी बॉडी में से आपके पास एमसीक्यू आ सकते हैं। तो जो हार्डेस्ट बोन होता है, हार्डेस्ट बोन इन आवर बॉडी, तो उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे पास क्या होते हैं? टूथ। यही हमारे जो होते हैं वो हार्डेस्ट बोन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल हो सकता है कि लॉन्गेस्ट बोन कौन सा होता है? द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो हार्डेस्ट और लार्जेस्ट का आपने जो है वो फर्क आपने रखना है, ठीक है। तो फ्यूमर जो होता है वो हमारे पास लार्जेस्ट बोन होता है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। तो लार्जेस्ट हमें याद रखना है, तो इसी तरह हमें स्मॉलेस्ट बोन भी याद रखना है स्टेप्स। उसके अलावा नॉर्मल, अच्छा ये हमारा लार्जेस्ट आर्गन भी होगा, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी होगा, एवरेज। अच्छा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर भी आपने याद रखना है बॉडी का, नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी वो 80 से 120 जो है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये कुछ एमसीक्यूज थे। तो इंशाल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।